गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स का आज का टॉपिक है वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनित्र का आविष्कार 1931 यानी 1931 में प्रोफेसर रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ ने किया था। वान डी ग्राफ एक ऐसी विद्युत मशीन है जिसकी सहायता से आवेशित कणों को यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों को क्या है त्वरित किया जा सकता है। और वान डी ग्राफ जनित्र की सहायता से 10 लाख से भी अधिक का वोल्टेज यानी 10⁶ का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वान डी ग्राफ जनित्र में इसमें 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है, जिसमें 2 अचालक स्तंभ ए और बी ये 15 मीटर ऊंचे होते हैं। ये विद्युत रोधी स्तंभ होते हैं। इसमें 2 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे P1 और P2 2 घिरनियाँ होती है। इन घिरनियों को विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें 2 धातु की कंघी होती है, C1 और C2। C1 कॉम को नाम देते हैं स्प्रे कॉम यानी फुवारा कंघी कहते हैं इसको। C2 को कलेक्शन कॉम यानी संग्राहक कंघी। C1 कॉम को एक उच्च विभव वाले बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है। DC आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस पर इसे क्या है ताकि इस पर लगभग कम से कम 10,000 वोल्ट यानी 10⁴ वोल्ट का विभवांतर दिया जा सके इसको, या विभवांतर पर रह सके। ये जो C2 कॉम है उसको क्या है, जो धातु का जो बड़ा गोला S है उस S पर क्या है इसको जोड़ दिया जाता है। और इन घिरनियों को जो P1 और P2 जो 2 घिरनियाँ हैं इनको विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें एक विसर्जन नलिका होती है D, यानी जिन आयनों को त्वरित करना होता है उन आयनों को क्या है विसर्जन नलिका D से उत्पन्न किया जाता है। जो विसर्जन नलिका D होती है इस डायग्राम पे नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन बहुत सारे डायग्राम पे आप देखेंगे इस धातु के गोले S जो खोखला गोला S है उसके ऊपर वाला जो सिरा है यहाँ पर एक विसर्जन नलिका D होती है। इस D में क्या है जिन आयनों को हम त्वरित करते हैं उन आयनों को क्या है विसर्जन नलिका से उत्पन्न किया जाता है। जो आयन स्रोत होता है वो धातु गोले S के ऊपर वाले सिरे पर होता है, और इसके निचले वाले सिरे पर क्या है एक लक्ष्य नाभिक होता है। जिसे क्या है पृथ्वी से भू संपर्कित किया जाता है। और इस पूरे उपकरण को जो वान डी ग्राफ जनित्र है इस पूरे उपकरण को एक स्टील के कक्ष में बंद करके, जिसमें क्या है उच्च दाब युक्त क्या है वायु गैस भरी रहती है। ठीक है। वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि क्या है, इसमें सबसे पहले जो C1 कॉम है जिसको हमने क्या है पृथ्वी के सापेक्ष जब इसको 10,000 वोल्ट यानी 10⁴ वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है तो इसके नुकीले सिरों पर C1 कॉम के नुकीले सिरों पर क्या है धनावेश की बौछार हो जाती है, क्योंकि P1 P2 को जो घिरनियों को इसको विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन डोरी होती है जिसको हम बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे ये बेल्ट क्या है ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्लॉकवाइज मूव करती है। तो जैसे ही C1 कॉम पे धनावेशों की बौछार होगी तो ये धनावेश क्या है इस बेल्ट के साथ, ये तीर का चिन्ह आपको दिख रहा है, बेल्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है तो ये धनावेश क्या है ऊपर की ओर मूव करते हैं। और जैसे ये धनावेश क्या है C2 कॉम के समीप पहुंचते हैं तो ये C2 कॉम के नुकीले सिरे ऋणात्मक तथा गोले का बाह्य पृष्ठ क्या है ये धनावेशित प्रेरित हो जाता है। और इसके साथ आगे क्या है ये C2 कॉम की जो बेल्ट है यहाँ पे जो रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन जो डोरी है बेल्ट है ये अनावेशित हो जाती है, क्योंकि C2 कॉम का काम क्या है इसका नाम है कलेक्शन कॉम यानी संग्राहक कंघी, यानी आवेशों क्या एकत्रित करके क्या है इस गोले जो धातु का खोखला गोला S है उस पर बाह्य पृष्ठ पर क्या है इन आवेशों को भेज देना, जहाँ पर वो आवेश क्या है एक समान रूप से फैल जाते हैं। तो ये C2 कॉम क्या है इन आवेशों को एकत्रित करके क्या है गोले S पर भेज देती है। फिर आगे जाकर क्या है ये बेल्ट फिर क्या है अनावेशित हो जाती है।
फिर अनावेशित आती है और जैसे बेल्ट नीचे आती है पुनः ये धनावेश पर क्या है, यानी C2 कॉम पर क्या है, जब ये बेल्ट पहुंचती है तो पुनः यहाँ से क्या है, ये धनावेशों की बौछार होती है और ये धनावेश क्या है ऊपर की ओर यानी C2 कॉम की ओर चलने लगते हैं। यानी ये क्रिया तब तक चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, जिससे क्या है जो धात्विक गोला S है इस पर क्या है बहुत अधिक आवेश प्राप्त करता रहता है। तो जब इस पर बहुत अधिक आवेश प्राप्त करता रह गए तो इस पर क्या है गोले का विभव भी यानी 10 लाख वोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट का विभवांतर या उससे अधिक का विभवांतर क्या है बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे गोले धात्विक गोले S का विभव बढ़ता जाता है एक स्थिति आती है इसका क्या है वायु में रोधन टूटने लगता है। वायु में रोधन टूटने का मतलब है कि इसका क्या है आवेश का क्या है वायु में लीकेज होने लगता है। लीकेज को हम कहते हैं क्षरण कहते हैं, यानी आवेश का वायु में क्या है क्षरण होने लगता है। क्योंकि आवेश का लीकेज का मतलब यहाँ पे जो धात्विक गोला S है जब इस पर आवेश बढ़ेगा, आवेश के कारण विभव बढ़ेगा तो इसके आसपास की जो वायु है उस वायु के आयनीकरण के कारण क्या है आवेश का लीकेज यानी क्षरण होने लगता है। तो इस क्षरण से बचने के लिए इसीलिए इस पूरे उपकरण को यानी वान डी ग्राफ जनित्र को इस पूरे उपकरण को एक स्टील के कक्ष में बंद करके इसमें क्या है उच्च दाब युक्त क्या है कोई नाइट्रोजन कोई मीथेन गैस भरी रहती है। और भारत में ये इसकी कार्यविधि हो गई, वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि हो गई। अब भारत में जो वान डी ग्राफ जनित्र है वो IIT कानपुर में स्थित है। जो आवेशित कणों को क्या है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेशित करने की क्षमता है किसकी, जो IIT कानपुर में स्थित है वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग इसका पहला उपयोग है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, क्योंकि इसकी सहायता से क्या है 10⁻⁶ वोल्ट यानी 10 लाख से भी अधिक का वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। जो आवेशित कण है जैसे प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है, इन कणों को क्या है त्वरित करने में दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग इसका नाभिकीय विखंडन में। चौथा नाभिकीय भौतिकी में। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया वान डी ग्राफ जनित्र। धन्यवाद।